लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश ने कहा, चुनाव आयोग से लोग संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग पर हमेशा सवाल उठता है, शिकायत पर ईसी कार्रवाई नहीं करता। हमारी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वोट चोरी, वोट डकैती नहीं होनी चाहिए। अमेरिका, जापान, जर्मनी में बैलेट से वोट पड़ते हैं। बीजेपी सरकार में फर्जी काम बढ़ गए हैं। बीजेपी में 2 इंजन नहीं, बहुत सारे इंजन हैं। सभी इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, महमूदाबाद नगर पालिका परिणाम की समीक्षा, हार के कारणों पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। पूजा पाल के परिवार को न्याय मिला, बीजेपी सरकार ने कार्रवाई की। वहीं उन्होंने बोला कि सपा अपराधियों का समर्थन करती है। पूजा पाल को सपा ने निष्कासित किया। पूजा पाल अभी भाजपा का हिस्सा नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि जीएसटी प्रैक्टिकल पॉजिटिविटी अप्रोच के साथ हो। जीएसटी का सबसे बड़ा सुधार यही होगा, व्यापारियों का शोषण न करे, राज्यों के साथ राजस्व न्याय किया जाए। योगी सरकार का मथुरा पर विशेष फोकस। 8 सालों में 38 बार मथुरा पहुंचे सीएम योगी। काशी अयोध्या की तर्ज पर मथुरा का होगा कायाकल्प। सीएम रहते मथुरा का सबसे ज्यादा दौरा करने का रिकॉर्ड बनाया सीएम योगी ने। बीजेपी प्रत्याशियों का चयन के लिए पैनल बनेगा। सर्वे रिपोर्ट के बाद 3 संभावित नाम भेजे जाएंगे। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और सांसद नाम भेजेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी प्रत्याशी का पैनल तय करेंगे। जातीय संतुलन देखते हुए प्रत्याशी तय किए। बीजेपी विधायकों के टिकट का होगा इंटरनल सर्वे। सूत्रों के अनुसार पूर्वांचल पश्चिमी क्षेत्र का सर्वे पहले होगा। काशी, ब्रज, अवध और अन्य क्षेत्रों का सर्वे होगा। ऑडिट में विधायकों को 3 श्रेणी में बांटा जाएगा। ए श्रेणी में लोकप्रिय मजबूत पकड़ वाले विधायक, बी श्रेणी में औसत प्रदर्शन सुधार की गुंजाइश वाले और सी श्रेणी में कमजोर पकड़ नकारात्मक छवि वाले क्षेत्र में विकास निधि का उपयोग भी देखा जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। सपा पर ब्रजेश पाठक ने जमकर बोला हमला। ब्रजेश पाठक ने कहा, मुस्लिमों का बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है सपा। समाजवादी पार्टी 2 टके की पार्टी रह गई है। एनसीईआरटी का नया स्पेशल मॉड्यूल तैयार। भारत विभाजन की विभीषिका पर तैयार। एनसीईआरटी में 2 खास मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। 6वीं से कक्षा 8 तक के लिए अलग मॉड्यूल और कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए अलग मॉड्यूल। देश के विभाजन के लिए 3 लोग जिम्मेदार, एनसीईआरटी ने ये कहा। एनसीईआरटी ने कहा कि जिन्ना कांग्रेस माउंटबेटन विभाजन के जिम्मेदार। त्योहारों के मौके पर सीएम योगी ने मथुरा में की पूजा अर्चना। उसके बाद अपने संबोधन में कहा, हमने विरासत के साथ विकास किया है, गुलामी के अंश को खत्म करना चाहा। अयोध्या से गुलामी का अंश मिटा दिया। गुलामी के अंश को खत्म करना है। अयोध्या से गुलामी का अंश मिटा दिया गया। मथुरा का भी कायाकल्प होगा। अपनी विरासत की रक्षा करनी होगी। आज के पावन तिथि की सभी को बधाई दी। श्री कृष्ण से सबसे मंगल होने की कामना की गई। मथुरा का भी कायाकल्प होगा, ऐसा सीएम योगी ने कहा। अपनी विरासत की रक्षा करनी होगी। हरियाणा में ज्योति मल्होत्रा का पाक कनेक्शन बेनकाब जासूसी केस में चार्जशीट दाखिल की गई। ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी करने का आरोप। हरियाणा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 2500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। किश्तवाड़ जिले में बादल फटने का मामला। बाढ़ और मलबे में दबने से अब तक 65 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 21 लोगों की पहचान की गई है। हादसे में अब तक 168 लोग को बचाया गया है। 38 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई। 200 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू को अभी भी जारी रखा गया है और जुटी हुई है सभी टीमें। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ एजेंसियां ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने जानकारी दी। किश्तवाड़ जिले के चरसोटी गाँव में आई थी भारी तबाही। दिल्ली में आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण पर अब अपना बयान दिया है और कहा है कि जब यह देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आरएसएस के लोग कहाँ थे और आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री में दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग आत्मनिर्भर के बारे में बताएं और खुद व्यवहार में इसे ना दिखाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारा विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले सभी तरह की बातचीत होती है। हम सत्र के लिए तैयार हैं, जैसे कि पहले से ही प्रस्तावित था। हमने कहा था कि सत्र भराड़ीसैंण में होगा, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।
बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं, हर बार झूठ बोलकर माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने अभी कर्नाटक का उदाहरण दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने आपसे हलफनामा देने को कहा था, क्या आप कानून का पालन करेंगे या देश में अराजकता फैलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए हैं, चुनाव आयोग उस पर काम करेगा। आपसे आवेदन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आप झूठ बोल रहे हैं और चोरी की बात कर रहे हैं? आपकी दादी ने तो लोकतंत्र की अवहेलना की थी। इस्कॉन मंदिर में जारी होगा नोटिस। मंदिर प्रशासन को जारी होगा नोटिस। लापरवाही को लेकर ये नोटिस जारी किया जाएगा। दर्शनार्थियों के एंट्री पॉइंट को लेकर लापरवाही, डीसीपी साउथ ने दिए नोटिस जारी करने के निर्देश। एसएचओ गोल्ड सिटी को दिए नोटिस जारी करने के निर्देश। कन्नौज में सर्पदंश से किशोर की बचाई गई जान। एंटी वेनम के 76 इंजेक्शन लगाए गए। डॉक्टरों की टीम का किया गया सम्मान। जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों ने सम्मान किया। डॉक्टर हरि माधव सीएमएस को फूल माला पहनाया गया। उदयतापुर के किशोर को सांप ने काटा था। बदायूं में भाई ने भाई की दांत से काटी नाक। आपसी कहासुनी होने पर काटी नाक। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। दातागंज सीएचसी में कराया गया भर्ती। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के रायपुर धीरपुर का मामला। बाराबंकी सरयू नदी में घड़ियाल का आतंक। घड़ियाल गांव के जानवरों को बना रहा निशाना। बाढ़ के चलते सरयू नदी से बाहर निकला घड़ियाल। नदी से बाहर निकलकर गांव के पास मचा रहा आतंक। घड़ियाल का जानवरों को निवाला बनाते वीडियो हुआ वायरल। सिरौली गैसपुर तहसील क्षेत्र का मामला। रायबरेली में नहीं रुक रहा शस्त्र का प्रदर्शन। फायरिंग और युवक का अवैध तमंचे संग वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो का पुलिस ने अब संज्ञान ले लिया। जगतपुर कस्बे का निवासी है वायरल युवक। लखीमपुर में शारदा नदी का कटान लगातार जारी। प्राचीन शिव मंदिर नदी में समा गया। मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। निगासन एसडीएम ने इस जगह का निरीक्षण किया है। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। मथुरा वृंदावन में विशेष तैयारियों के साथ मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा में कान्हा के भक्तों का उमड़ा सैलाब। देश विदेश से कृष्ण नगरी पहुंचे थे लोग। कृष्ण जन्मभूमि में उमड़ी भारी भीड़। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का सैलाब।